चलिए, तो अब हमको छत्तीसगढ़ में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके बारे में हमको बात करना है। इससे पहले हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ा था। 1934 तक की जो भी घटनाएं थी उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर 1934 से सीधा हमको यहाँ पर 1937 में चले जाना है, और 1937 में जितने भी जो भी घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई हैं, या फिर जो हमारे मध्य प्रांत में जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो आम चुनाव है ना, आम चुनाव के नाम से भी यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, ये जो हम चुनाव देखते हैं, मतलब जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था, ये जो इलेक्शन हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 उस समय लाया गया था, और इसी के माध्यम से फिर यहाँ पर भारत में जितने भी प्रांत हैं उन सब में इलेक्शन करवाना था। तो भारत के 11 प्रांतों में ये चुनाव होना था। अच्छा देखो, यहाँ पर जो भारत शासन अधिनियम है, इसको हम लोग जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा ना कि इसमें और क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में हमको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, मतलब जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके माध्यम से हमारे भारत संघ के संपूर्ण प्रांत, मतलब कि 11 प्रांतों में प्रथम आम चुनाव होना था। ठीक है, अब प्रथम आम चुनाव यहाँ पर ये होगा भी। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रांत का हिस्सा था। अब देखो, 11 प्रांत में क्या होना है, इलेक्शन होना है, 11 प्रांत में चुनाव होना है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत का हिस्सा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 8 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, 8 निर्वाचन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में बनाए जाते हैं। अब ये जो 8 निर्वाचन क्षेत्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर बिलासपुर है, मुंगेली है, कटघोरा है, जांजगीर है, रायपुर है, सरायपाली है, धरसीवा है, महासमुंद है। तो इन सभी क्षेत्रों में, मतलब ये सभी निर्वाचन क्षेत्र में क्या होना है, निर्वाचन होना है। ठीक है, इलेक्शन होना है, चुनाव होना है। तो इस प्रकार से इन सब में निर्वाचन होता है, और निर्वाचन होने के बाद जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका नाम यहीं इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, जितने भी सदस्य इन सभी क्षेत्र से जो निर्वाचित होते हैं उनका नाम यहाँ पर राइट साइड में लिखा गया है। इसको आपको देख लेना है एक बार। जैसे कि यहाँ पर जो बिलासपुर वाला क्षेत्र है, तो बिलासपुर वाले क्षेत्र से ई राघवेंद्र राव, ठीक है, कौन, ई राघवेंद्र राव, ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, जो ई राघवेंद्र राव है ये निर्दलीय होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी होता है ना, ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो बाकी इधर ये देखेंगे, मतलब कि राम गोपाल तिवारी, अमर सिंह, ये जितना भी नीचे और देखने वाले हैं, ये सभी के सभी कांग्रेस के सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ई राघवेंद्र राव एक निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, है ना, स्वतंत्र पार्टी होता है। और बाकी यहाँ पर ये जो भी हैं, ये जितने भी और नीचे सदस्य लिखे गए हैं, ये सभी क्या होते हैं, कांग्रेस के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे ना, एग्जाम में ये सब चीज़ हो सकता है फ्यूचर में कहीं पूछा जाए, तो आपको इन चीज़ों को विशेष करके नोट करना है। यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर सबका नाम लिखा गया है, और मैं बताते हुए चल रहा हूँ, उसको भी आपको हल्का फुल्का साइड में नोट करते हुए जाना है। तो राम गोपाल तिवारी हैं, अमर सिंह सहगल है, सभी कांग्रेस के सदस्य हैं। बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ला, डॉक्टर खूबचंद बघेल, तामस्कर वकील, ये जितने भी सदस्य हैं ये सभी क्या होते हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया गया था वो निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्रथम जो आम चुनाव होता है, प्रांत में जिस प्रकार से चुनाव हुआ है मध्य प्रांत में, और अन्य जो भी प्रांत है वहाँ पर भी चुनाव हुआ है। तो मध्य प्रांत में जो चुनाव हुआ है, तो उसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में जो निर्वाचन क्षेत्र था, वो निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से इतने होते हैं। ठीक, 8 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, और इन 8 निर्वाचन क्षेत्र में एक बिलासपुर को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र में कांग्रेस की विजय होती है। ठीक है, कांग्रेस को जीत हासिल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कांग्रेस का हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं, या फिर जो मध्य प्रांत है वहाँ पर विजय मतलब कि जीत हासिल होती है। तो अब क्या होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, है ना, मंत्रिमंडल का गठन होगा। जैसे कि विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या होता है, विधानसभा चुनाव होने के बाद अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो क्या होता है, मंत्रिमंडल गठन करते हैं ना। जैसे अभी हमारा साय का सरकार है अभी, है ना, इससे पहले भूपेश बघेल का सरकार था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, जो मध्य प्रांत है वहाँ पर एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मंत्रिमंडल है ना, ये मंत्रिमंडल से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो प्रश्न में क्या पूछा गया, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था। ठीक, अब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव जब होता है, तो जितना भी जो मंत्री बनते हैं
उनको कुछ ना कुछ इस प्रकार से विभाग दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो खरे मंत्रिमंडल था, ठीक है, खरे, अब खरे को देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ मतलब आपको मोदी से तुलना नहीं कर देना है, फिर और किसी से तुलना आपको नहीं करना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस सरकार है ना, ये मुख्यमंत्री है, इससे आपको तुलना आप कर सकते हैं। तो जो खरे था, जो खरे हैं, आगे हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, है ना। ये नारायण भास्कर खरे इनका पूरा नाम था। तो इनके जो मंत्रिमंडल थे, मतलब कि देखो यहाँ पर इनको जो खरे हैं इनको मुख्यमंत्री चुना जाएगा, मुख्यमंत्री बोलो या फिर इसको प्रधानमंत्री कहोगे, ठीक। उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो खरे, इनको क्या, ये मुख्यमंत्री, अब इनके जो मंत्रिमंडल होंगे, इनके जो मंत्रिमंडल थे, इसमें जो पंडित रविशंकर शुक्ला हैं, इनको कौन सा विभाग दिया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आगे इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो पंडित लिखा है कि नहीं, देखो शिक्षा मंत्री है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री दिया गया था, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो इस प्रकार से जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में जो मध्य प्रांत एवं बरार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, है ना, मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो ध्यान में रखेंगे कब होता है, ये डेट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 14 जुलाई 1937 को। इससे पहले भी एक अस्थायी मंत्रिमंडल वहां पर बनाया गया था, ध्यान में रखेंगे ना, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर शामिल मैं नहीं किया हूँ, ठीक है, फालतू वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर उसको मैं हटा दिया हूँ। यहाँ पर पहला मंत्रिमंडल का जो गठन अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप इसको लेंगे, ठीक है। एक अस्थायी रूप से वहाँ पर मंत्रिमंडल गठन हुआ था, ऐसा कोई उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, जिसमें ई राघवेंद्र राव को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। चलो फिलहाल वो टॉपिक अभी यहाँ से साइड हटाओ, यहाँ पर मुख्य हमारे जो मेन बिंदु है वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखो तो यहाँ पर जो मध्य प्रांत और बरार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल गठन कब होता है, 14 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, ठीक। तो जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो यहाँ पर एक तो चुने जाएंगे क्या, प्रधानमंत्री, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलेंगे। मुख्यमंत्री को ही पहले क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री कर देते थे। प्रांतों में जो मुख्यमंत्री होते थे ना, उनको प्रधानमंत्री के नाम से, मतलब प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो यहाँ पर पहला हम क्या देखें, मुख्यमंत्री, तो कौन है ये, नारायण भास्कर खरे, डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, ये कौन है, मुख्यमंत्री। किसका, मध्य प्रांत में बरार वाले क्षेत्र में जो विधान परिषद का जो मंत्रिमंडल गठन किया गया है उसके मुख्यमंत्री। अगला विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन, घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक। घनश्याम सिंह गुप्त को क्या बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए इनको विधान पुरुष भी कहते हैं। किनको बोलते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त को विधान पुरुष भी कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, पंडित रविशंकर शुक्ला। तो यहाँ पर जो पहला मंत्रिमंडल गठन हो रहा है उसमें ध्यान देंगे तो पंडित रविशंकर शुक्ला को क्या बनाया जा रहा है, शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। इसके बाद ये जो मंत्रिमंडल है इनमें ये जो खरे हैं, मतलब कि नारायण भास्कर खरे, आगे चल करके त्याग पत्र दे देंगे, मंत्रिमंडल को भंग किया जाएगा और दोबारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। तो दोबारा जब गठन होता है तो वहां पर हम लोग देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ला मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री बोलो, जो भी बोलो। तो अभी फिलहाल ये क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ल क्या चीज है, अभी शिक्षा मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन, डॉक्टर डी के मेहता, डॉक्टर ने डी के मेहता, है ना, डी के मेहता कौन, वित्त मंत्री। और यहाँ पर 2-4 नाम दिया गया है, इसको चाहे तो याद रखिए और याद नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते हैं, है ना। जैसे स्वायत्त शासन मंत्री है, द्वारिका प्रसाद मिश्र को बनाया गया था। न्याय मंत्री मोहम्मद यूसुफ शरीफ को बनाया गया था। राजस्व मंत्री पुरुषोत्तम बलवंत गोले को बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल गठन किया गया था। लेकिन शुरू का ये जो 4 नाम है आप लोग इसको ध्यान देंगे, किसको किसको याद रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री बनाया गया था किनको, नारायण भास्कर खरे, या फिर आप इसको NB खरे भी कह सकते हैं, नारायण भास्कर खरे ऐसे, ठीक है। कहीं कहीं जगह आपको यह NB खरे नाम से लिखा रहेगा ना, ध्यान में रखेंगे इसको। विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्ता, शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और वित्त मंत्री DK मेहता। तो इस प्रकार से जो हमारा मध्य प्रांत में बरार वाला क्षेत्र है, इसमें जो पहला मंत्रिमंडल का जो गठन होता है, पहला मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें ये सदस्य ऐसे थे मंत्रियों में। अब इसके बाद देखें, इसी मंत्रिमंडल द्वारा, मतलब ये जो सरकार बना है अभी, है ना, मध्य प्रांत बरार में जो सरकार बना है, इनके द्वारा एक शिक्षा मंदिर योजना या फिर इसी को विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है, ये चलाया जाता है, ठीक है। शिक्षा मंदिर योजना या फिर विद्या मंदिर योजना। अभी एग्जाम में जब पूछा गया था ना तो स्पष्ट इसको नहीं लिखा गया था, क्योंकि आगे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ना, एक जगह शिक्षा मंदिर योजना लिया गया है लेकिन उसको आंसर में नहीं लिया गया है।
तो हो सकता है वहाँ पर जो द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन है इसलिए उसको आंसर में नहीं लिया गया होगा, ऐसा कुछ था। लेकिन फिलहाल आपको दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो मंत्रिमंडल पहला जो गठित किया गया है, मतलब कि यहाँ पर जो पहला जो मंत्रिमंडल का गठन होता है, मतलब ये पहला जो सरकार बनता है मध्य प्रांत में बरार वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर इनके द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, शिक्षा मंदिर योजना या फिर विद्या मंदिर योजना, है ना। अब इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से शिक्षा पर ही काम करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। जो स्कूली शिक्षा है उस पर मुख्य रूप से क्या करेंगे, काम किया जाएगा इसमें। चलिए, तो शिक्षा मंदिर योजना या फिर विद्या मंदिर योजना शुरू किया जाता है। ठीक, कब शुरू किया जा रहा है? 1937 में शुरू किया जा रहा है। इस मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में, आप देखो शिक्षा मंत्री यहाँ पर कौन बना है? पंडित रविशंकर शुक्ल है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में यह शिक्षा मंदिर योजना या फिर विद्या मंदिर योजना शुरू किया जाता है। आगे चल करके यह योजना और अधिक लोकप्रिय हुई। ठीक है, यह योजना आगे चल करके और अधिक लोकप्रिय होती है। जैसे हम देखते हैं ना 3839 में जब जाकर देखेंगे तो और अधिक क्या हो जाता है, लोकप्रिय होता है। फिलहाल शुरू कब किया गया है? 1937 में शुरू किया गया है। चलो, तो ये शिक्षा मंदिर योजना के बारे में याद रखेंगे। अब देखो ये जो मंत्रिमंडल यहाँ पर जो गठित किया गया था ना, जो सरकार बना था, तो ये मंत्रिमंडल अब यहाँ पर क्या होगा, देखो कांग्रेस मंत्रिमंडल में मतभेद या फिर फूट। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको अब मतभेद कह सकते हैं या फिर मंत्रिमंडल में क्या पड़ गया, फूट पड़ गया। तो मंत्रिमंडल में फूट पड़ जाने की वजह से या फिर मतभेद हो जाने की वजह से और संवैधानिक संकट के कारण डॉक्टर खरे ने अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनबी खरे, जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया था, मतलब जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया था मध्य प्रांत में बरार का, तो वो क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। मंत्रिमंडल वहां पर विघटित हो जाता है। ठीक है, तो जब त्याग पत्र दे देते हैं तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर 29 जुलाई 1938 को कांग्रेस की नए मंत्रिमंडल का गठन होता है। ठीक है, अब ये जो मंत्रिमंडल है वो क्या, त्याग पत्र दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब नया मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। तो ये कब गठन हो रहा है? 29 जुलाई 1938 को कांग्रेस के नया मंत्रिमंडल के यहाँ पर गठन होगा। ठीक है, तो एक तो पहला जो मंत्रिमंडल था ये हम लोगों ने समझा, ये इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल था इसका गठन कब किया गया था। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 14 जुलाई का गठन किया, 14 जुलाई 1937 को गठन किया गया था। अब ये त्याग पत्र देते हैं 29 जुलाई 1938 को। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग समझा। अब देखो जो द्वितीय मंत्रिमंडल का जो गठन होगा, मतलब कि नया मंत्रिमंडल का यहाँ पर अब गठन किया जाएगा। तो द्वितीय मंत्रिमंडल जो यहाँ पर गठन हो रहा है इसको समझो। देखो मध्य प्रांत एवं बरार विधान परिषद में, मध्य प्रांत में बरार विधान परिषद में द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन। ठीक है, द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन 29 जुलाई 1938 को। ठीक, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 29 जुलाई 1938 को क्या होगा, द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब इसमें बनते हैं मुख्यमंत्री कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वही रहेंगे कौन, घनश्याम सिंह गुप्ता। और एक दो सोर्स में आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि जो मध्य प्रांत के जो गवर्नर थे वो ई राघवेंद्र राव को बनाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। खास करके आप यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल कब बनते हैं, द्वितीय मंत्रिमंडल का जब गठन होता है, जब एनबी खरे त्याग पत्र देते हैं तब यहाँ पर द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन होता है। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर मध्य प्रांत को जो प्रधानमंत्री कह सकते हो वो बनाया जा रहा है। ठीक, तो अब कौन बन गया, पंडित रविशंकर शुक्ल बन गए हैं। लेकिन होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सरकारों से बिना अनुमति के सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। मतलब कि हमारे भारत में जो स्थानीय सरकार है ना, ये जो भी मंत्रिमंडल वगैरह जो बना है, सभी प्रांतों में चुनाव हुआ है, प्रांत में चुनाव होकर के यहाँ पर जो सरकार का गठन किया गया है, इन सब से बिना डिस्कस किए, इन सब से बिना अनुमति लिए, ये जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार क्या बोल देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारे साथ में है। ठीक है, भारत हमारे साथ में है, हमारा सपोर्ट कर रहा है, इस प्रकार से ये वहां पर उनके द्वारा कहा जाता है। तो इस वजह से ये जो मंत्रिमंडल गठन किया गया है, ठीक है, ये मंत्रिमंडल क्या कर देते हैं, फिर से त्याग पत्र दे देंगे, फिर से क्या करेंगे, त्याग पत्र दे देंगे, जिसके कारण 8 नवंबर 1939 को, ठीक है, 1939 को क्या कर देंगे, मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, तो डेट को याद रखेंगे। डेट यहाँ पर देखो, आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, डेट को ध्यान में रखेंगे, 8 नवंबर 1939। तो इस तिथि को क्या किया जा रहा है, मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र दिया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 बार सरकार बनाया गया है ना, एक बार बना
त्यागपत्र दिए, NB खरे क्या कर दिए, त्यागपत्र दिए। फिर दोबारा यहाँ पर क्या किया गया, मतलब कि मंत्रिमंडल गठन किया गया। द्वितीय मंत्रिमंडल गठन हुआ, पंडित रविशंकर शुक्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, 29 जुलाई 1938 को गठन किया गया। इसके बाद फिर से क्या किया जा रहा है, ये त्यागपत्र दिया जा रहा है, ठीक है, नवंबर में, ठीक है, 8 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रखेंगे। चलो, तो ये इस प्रकार से हुआ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके बाद और थोड़ा सा हमको क्लियर हो जाएगा, कुछ अगर डाउट होगा तो वहाँ पर मैं और समझा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसी दौरान मतलब कि जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जो ये 1937 के आसपास, इसी समय की एक और घटना यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं। देखो, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, कांग्रेस से क्या होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। तो फिलहाल ये तो इसको इलेक्शन से आपको रिलेट नहीं करना है, ये कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन को यहाँ पर अलग से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कांग्रेस को त्रिपुरी अधिवेशन है, इस अधिवेशन में एक संगीत समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है, संगीत समिति के एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। और ये संगीत समिति के अध्यक्ष हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के एक आदमी रहता है, जिनका नाम क्या रहता है, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे, ठीक है। क्या नाम है, पंचकौड़, है ना, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे, ठीक है। ये नाम को याद रखेंगे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 से 3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये नाम को 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ये जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ, वहां पर एक संगीत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये पंचकौड़ प्रसाद पांडे को बनाया गया था, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी थे। और सारंगढ़ एवं, ठीक है, सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार थे, ठीक है। ये क्या थे, संगीतकार थे। और संगीतकार मतलब यहाँ पर हारमोनियम बजाते थे ना, ये क्या करते थे, हारमोनियम बजाने वाले, ठीक है, संगीतकार बोलो या फिर यहाँ पर हारमोनियम बजाने वाले, है ना, ये थे, संगीतकार थे। तो ध्यान में रखेंगे क्या बजाते थे, हारमोनियम बजाने में दक्ष थे। और इनको ये रायगढ़ और सारंगढ़, मतलब सारंगढ़ और रायगढ़ के दरबारों में इनको सम्मानित भी किया जा चुका था, ठीक है, इनको सम्मानित भी किया गया था। चलो, तो ये हम लोगों ने क्या समझा, पंचकौड़ प्रसाद पांडे के बारे में हम लोगों ने कुछ विशेषताओं को देखा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। आगे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, उसको भी दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन तो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन ही शामिल किया हूँ, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर ये क्वेश्चन को, ठीक है, फिलहाल इसका तो आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा है। देखो, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और सही उत्तर का हमको चयन करना है। क्या बोला जा रहा है, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ला ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया, ठीक, क्या किया, द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक है। ये क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बोला या फिर प्रधानमंत्री बोला। तो द्वितीय मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री कौन, यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ला। और कब किया गया था, ये इस डेट को किया गया था, आपको मैं समझा चुका हूँ। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन को देखिए, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। क्या है, द्वितीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस विद्या मंदिर योजना का प्रारंभ किया गया था क्या, नहीं। ये प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था, पहले जो मंत्रिमंडल बना था, जिस समय ये जो पंडित रविशंकर शुक्ला को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, उस समय विद्या मंदिर योजना चालू किया गया था, ठीक है। तो ये दूसरा जो कथन है वो कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय बोल दिया गया है ना, प्रथम बोल देते तो हम यहाँ पर सही ले सकते थे। अब यहाँ पर 8 नवंबर देखो, 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो ये कथन भी क्या है, सही है, मतलब कि 1 और 3 हमारा सही कथन है, बाकी यहाँ पर 2 को हम सही नहीं ले सकते। यहाँ पर आंसर में भी यहाँ पर 1 और 3 को ही क्या लिया गया है, सही लिया गया है। अगला देखो, इस राज्य के निम्न में से कौन सा संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से, अब यहाँ पर शैली के बारे में बात किया गया, ये शैली से हमारा कोई काम नहीं है, हमको आगे चल करके जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित है, तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो संगीत समिति के अध्यक्ष मैं आपको क्या समझाया हूँ कि पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे, ठीक है, ये थे। कांग्रेस को जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1937 में, इस त्रिपुरी अधिवेशन में संगीत समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे को बनाया गया था, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ तक 2016 में पूछा गया था, व्यापम का क्वेश्चन था, पटवारी था जहाँ तक वो। तो ऐसे टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने ये कांग्रेस ये जो मंत्रिमंडल का जो गठन है, मतलब कि प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, जो हमारे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ और 2 बार सरकार बनी, दोनों बार सरकार गिर गई, मतलब त्यागपत्र दे दिया गया, वो हम लोगों ने समझा। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, मतलब ये लगभग हम लोगों ने 1940 तक की घटनाओं को हम समझ गए हैं।
अब यहाँ पर 1940 से आगे की जो भी घटना है, मतलब कि सीधा हमको 1940 तक 1940 से पहले पहले चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब 1940 से आगे की जो भी घटनाएं हैं उसको देखेंगे। 1940 शुरू करेंगे और आगे की जो भी घटनाएं हैं 41, 42, 43, 44 जो भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।